अभी मन्नू मूवीज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज भाई जैसा कि पहली वीडियो में बताया शापला में आए हुए हैं और यहाँ पे एक पंचायत का आयोजन करा गया है, जो कि ये जो अग्निपथ आया है इसके ऊपर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे का प्लान बनाओगे भाई, कैसे ये आंदोलन चलाना है, कैसे इसमें जीत हासिल करनी है, उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं सभी किसान नेता और छात्र संगठन, क्या इसको हो बेरोजगार छात्र संगठन, वो इकट्ठा हो रहा है जी। तो पहले तो भाई सबको राम राम। डॉक्टर साहब राम राम भाई, सारे भाई ने भाई राम राम जी, राम राम सबने भाई। पहले तो बताओ स्वस्थ हो? ओ एकदम, क्योंकि दिन रात का घूमना बाहर भीतर ये वो तो देखो मशीन तो सही। भाई मलिक साहब, बात यह है कि जिस दिन चले थे ना जब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पता लगा था, तो जिस दिन चले थे उस दिन घरानू कह के चले थे, यकीन नहीं है कि हम उल्टे आओगे कि नहीं आओगे और कब आओगे, कतीनों तो बेरा ही नहीं। हाँ, मतलब उल्टे आने का ही नहीं बेरा था, कद का तो छोड़ दे दो। क्योंकि हम जिन ताकतों के खिलाफ बोलने लगे थे, उन ताकतों के खिलाफ बोलने वाला आज तक कोई भी आदमी जिंदा नहीं है। और हम अभी तक सरकार के लिए और व्यवस्था के लिए अभी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि इनमें भौंक रहे हैं और कोई बात नहीं। तो अस्वस्थ है तो हमारा कितने रह ही नहीं रहा, मतलब उसका तो खेल ही नहीं है, ना नींद का, ना बोल, ना चालन का बेरा। डॉक्टर साहब पहले ना एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताओ कि डॉक्टर देवेंद्र बुलारा कौन है, कहाँ से निकल के आए हैं? भाई मेरा गांव फफड़ाना है और करनाल ज़िले में, और मैं सरकारी स्कूल में टीचर था। 2012 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि 2009 में मैंने अपनी एक रिसर्च पूरी कर ली थी, जिसमें मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। और इंडिया में इस पे काम करने वाला मैं पहला आदमी था कि मैं 3 साल की उम्र में ये बता सकता हूँ किसी भी बच्चे को, 3 से लेके किसी भी उम्र का, आपका भी सबका, कि आपको कुदरत ने कैसा दिमाग दिया है और आप क्या काम करके खुश रहोगे। मतलब आपकी असली खुशी किस चीज़ में है। जैसे माँ बाप को एक टेंशन रहती है कि यार बच्चे के लिए वो भला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं करना क्या है, तो वो क्या करना है, उस पर मेरी रिसर्च थी। और जब वो 100% सच हो गई, उसके बाद फिर मैंने ये प्लान किया कि क्योंकि सिस्टम में रह के सरकार का प्लान उस टाइम पे मेरे को समझ में आने लग गया था। जैसे मैं आपको सुनील की बात बताऊं, सुनील शर्मा जो साथ बैठे हैं, सुनील भाई 2012 से बता रहे हैं लोगों को कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, एक नया बीमारी आएगी और एक ऐसा हाल होगा। ये चीज़ें पहले बता चुके हैं हम लोग। जो ये मैंने आपको संधियों का जिक्र अंदर किया था कि ये 5 संधियां हैं जो भारत सरकार ने करी हुई है, उनके तहत आपकी जो सेना की ज़मीन बिकने वाली है और जो सेना प्राइवेट होने वाली है, ये वाली बातें मैं किसान आंदोलन में बोला करता था। ऐसे ही वो वाली बातें जो जब पता लगी कि सिस्टम हम लोगों को काम करने नहीं देगा और सरकारी स्कूल बिकने वाले हैं, जोड़ भी बिकने वाले, सब कुछ बिकेगा, तो उस वक्त फिर मैं सिस्टम को छोड़ गया था और अपना एक सिस्टम तैयार किया मैंने। क्लासरूम कंडीशंस में तैयार किया सब जगह से, यहाँ तक कि जब लोगों को यकीन नहीं होता था मेरी बातों का, तो मैंने 2015 में एक ऐसा चैलेंज प्रोग्राम दिया कि हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए, हर स्कूल से एक बच्चा एक स्कूल से, और 18 बच्चों ने कंप्लीट किया। और उनको ये कहा कि भाई आप 18 के 18 बच्चे जिनको स्कूल कहता था कि ये हमारे निकम्मे बच्चे, यानी हमारे पास जो बच्चा पढ़ता था वो स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा हमने मांगा था कि तुम वो दे दो जिसके बस का कुछ नहीं है। 18 के 18 बच्चों ने सिस्टम में जो सबसे मजबूत सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सब में 100 में से 100 लिए थे। तब हमने समाज से ये पूछा कि जिस बच्चे के आपके नंबरों के आधारित आपने ऐसा सिस्टम बना दिया, अब ये इतने नौजवान साथी हैं, अगर आप एक बार दिखाओगे भाई इन सारे साथियों को, ये नौजवान साथी हैं, जब ये पैदा हुए थे, जब ये छोटे बालक थे, तो इनको परमात्मा का रूप कहते थे उनके माँ बाप। वो परमात्मा का रूप बड़ा होकर निकम्मा कैसे हो जाता है? आपके पेपर थोड़ी ना बताएंगे कि वो किस चीज़ में है। तो जिस बच्चे को जिस चीज़ में टैलेंट है उसको उस दिशा में चलाया जाए। तो इस मिशन के ऊपर मैं चला हुआ था। और फिर अब तो ये क्या था कि जब लॉकडाउन लग गया 2016 में, मैं गांव-गांव जाके लोगों को समझाया करता था। इधर ये तो शाम के साथी हैं, हम तो शाम में भी मैं कई बार आया हूँ, इनको पता होगा। जो लड़ाई चली कोविड वाला तो गेम जो था ना, उसको तो मैंने 2020 में बोलना शुरू किया। वैसे मैं 2016 से चल रहा था इसके ऊपर ना एक्चुअली काम करने। तो जब खेती के कानून पड़े तो फिर समझ में आ गया कि सब बर्बाद होएगा, तो फिर अपना सब कुछ छोड़ के मैं किसान आंदोलन में बैठ गया। तो शाम वाले साथियों का वहीं था, है ना, तो अपना 755 में आप परमानेंट डेरा ला लिया। फिर गामा गामा जाके समझाना शुरू करा। और फिर जब ये निकल गए
तो किसान आंदोलन के दौरान जब मैंने सबको ये कहा स्टेज से कि भाई इस लॉकडाउन का विरोध कर दो, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होएगा, क्योंकि इसकी आड़ में इतने सारे कानून पास हो जाएंगे, तुमको सोच ही नहीं आवेगी, मतलब आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। उस टाइम भी लोगों को नहीं समझ में आया। फिर मैंने किसान आंदोलन में ही बोला था कि आर्मी प्राइवेटाइज होने वाली है, उसकी सारी ज़मीनें बिकेंगी और आपके जो बच्चे हैं उनके लिए नौकरियाँ अब नहीं निकलेंगी। तब भी नुका तो हाँ देख लेंगे। तो ये 3 साल हो गए भर्ती कड्डी नहीं अगला ने, कदे क्या है गबाना, कदे क्या है गबाना, हारी प्राइवेट कर दिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है बेसिकली, इसके खिलाफ अपन लड़ रहे हैं। साहब अभी आपने एक बात बताई थी कि आप में एक टैलेंट है और आपने उस पर रिसर्च कराया है फ्यूचर बताने का। जैसे मैं फ्यूचर ही कहूँगा, मेरी तरफ से आप सुनो कि आप ये बता देते हो भाई ये 3 साल का लड़का, इसके माइंड में बड़ा होके इस तरह के विचार आएंगे, ये बनने की कोशिश करेगा। सरकार के भी कि विचार पढ़ लिए होंगे। निडर इंडिया चैनल है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे ना, निडर इंडिया पे NIDERINDIA, उस चैनल के ऊपर मैंने अपनी कुछ उस रिसर्च की वीडियोस डालनी शुरू करी है जो मैं टीचर्स की ट्रेनिंग किया करता था। आप अगर उस ट्रेनिंग को सुन लोगे ना, आपको अपना बच्चा न्यू शाम ही खड़ा दिख जाएगा, उसका दिमाग मैं टेबल पर रख दूंगा कि ये है इस बच्चे के अंदर। तो इतनी गहराई से रिसर्च है। तो अपने को ये मालूम है, देखो करना क्या होता है, मान लो एक भाई है और उसके कदम अगली साइड ही चलते हैं और उसका मुंह न्यून है, तो साफ है ना कि वो उधर जा रहा है। तो सरकार का भी साफ है भाई, अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी रिसर्च को कौन फंडिंग कर रहा है। अभी जैसे चुनाव के दौरान इस मेन स्ट्रीम मीडिया को इलेक्शन मैनेजमेंट, ये कंपनियां जो हैं, ये पार्टियां जो हैं, ये फंड करती हैं, तो ये उनके हिसाब से माहौल बनाने लग जाते हैं। रिसर्चर भी अपनी रिसर्च का रुझान उस तरफ दे देगा जो उसको फंडिंग करता है। अब भी जैसे कुछ नेता घूम रहे, नेता बने हुए, उनको फंडिंग जहाँ से मिलती है वो उसी की भाषा बोल लेंगे सिंपली। तो मेरा मतलब ये है भाई साहब कि मलिक साहब कि आप जो आपको चला रहा है, अगर आपको उसका पता है, यानी कि आपके पास अगर वक्त होगा कभी, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मो जब मेरे साथ अंदर था, पूरी रात लगी समझाने में, इतना बड़ा गेम है। मैं अगर आपको केवल फैक्ट दे दूंगा ना, फैक्ट कि 17 में ये हाल था, 20 में ये था और 22 में ये है, 2012 में ये था, और वो जब आप उनको तस्वीर को मिलाओगे तो जैसे वो डॉट नहीं मिलाया अगर छोटा बालक, और वो इनू मिलांदा वो अक्सर 8 बन जावे, फिर 7 बन जावे, 6 बन जाए, ऐसे करके। तो वो जो डॉट है ना, अगर मैं आपको वो दिखा दूंगा तो आपने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैंने कोई भविष्य कौन दिखता, कति साफ है ये ऑन लग रहा है। दिक्कत क्या है, अमीर आदमी को ज़रूरत नहीं है फालतू टेंशन लेने की, क्योंकि उसका भविष्य सुरक्षित कर दिया। मिडिल क्लास के पास टाइम नहीं है कि वो अपनी खामखाई तड़के जावे है अपना, वो तो मतलब रोटी नहीं यार। मिडिल क्लास का तो सबसे खराब काम यो है कि मेरा बेटा ताश खेल के सारा दिन काट देने का टाइम नहीं है, मेरा बेटा सारा दिन मोबाइल पर लगा रहा है, उसका बालक उनका टाइम नहीं है। मिडिल क्लास सबसे बुरे हाल में है, क्योंकि न्यू बेरा है, रोटी तो ठहर जाओगी, लेकिन खाली टाइम पर उसने न्यू नहीं बेरा अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे लेके जाना। और जो लोअर तबका है, लोअर इनकम तबका है, उसके पास समझ नहीं है इन चीज़ों को समझने की, क्योंकि उसको अनपढ़ रख दिया गया। तो जो सबसे लोअर क्लास है वो नहीं निकलेगा, उसका तो जब निकलेगा जब रोटी कति अलग में आड़त तक समस्या आ जाओगी। और जो अपर क्लास है वो नहीं निकलेगा। मिडिल क्लास का बच्चा है ना जो बर्बाद हो रहा है, जो ये जितने बालक बैठे हैं ना, मतलब सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से ट्राई करी है, मेहनत करी है, सपने देख रहे हैं, और वो सपने देखने का हक उसी को है जिसकी रोटी थोड़ी सी सुरक्षित हो जाए। तो ये मिडिल क्लास को पूरी तरह से बर्बाद करने का खेल है। एक्चुअली 2 ही वर्ग रहेंगे, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, 2 ही रहेंगे अगर इनका प्लान कामयाब हो गया तो। लेकिन क्योंकि आज से पहले मुगलों का टाइम हो चाहे अंग्रेज़ों का टाइम हो, ये जो बेल्ट है ना हरियाणा पंजाब की, ये बेल्ट ने ही ये छाती अड़ाई है। इनको बर्बाद करने के 2 रास्ते नज़र आते हैं इनको। एक तो इनके यूथ को मोबाइल में और नशे में धकेल दो, और या फिर इनको विदेश भेज दो, या नौकरी के पीछे लगा दो। खेती से काटना मकसद है मेनली, कि खेती की तरफ ना सोचें ये लोग ना। इन्होंने अगर ज़मीन की इज्जत करनी शुरू कर दी तो ये लोग फिर तुमको ज़मीन हथियाने नहीं देंगे। तो आपकी ज़मीन हथियाएंगे, आपकी रोटी पे काबू, आपका पानी देखो काबू हो चुका है। आप देखो ट्यूबवेल से पूछ के लगाना पड़ता है आपको, समरसीबल आप लगा नहीं सकते हो, नलका आप लगा नहीं सकते, कुएं न छोड़े नहीं, जोड़ी न छोड़े नहीं, तो केवल सप्लाई का पानी आएगा। सप्लाई जिस दिन बंद उस दिन सब बंद, जिस दिन बिजली बंद उस दिन सब बंद, जिस दिन ये चाहेंगे उस दिन आपकी रोटी भी बंद होएगी आने वाले टाइम में, जिस दिन चाहे आपका मोबाइल बंद, कम्युनिकेशन बंद, जिस दिन चाहे आपका ट्रांसपोर्ट बंद, डीजल बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट बंद, पेट्रोल बंद कर दो। ये आने वाले वक्त में आपकी एक एक चीज़ को कंट्रोल करेंगे। और अब सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं हर जगह। ये जो सीसीटीवी कैमराज का अगर विरोध नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी जिस दिन आएगी, 5G जिस दिन पूरी तरह से लॉन्च हो गया, उस दिन देखियो क्या खकाटा उठेगा। जेल भरी जाएंगी, लोगों के पैसे अकाउंट
खाली हो जाएंगे, लोग चलते चलते पड़ा करेंगे जिनने दो दो में ले रखी हैं, उनका सबका चल